नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम जो मुद्दा लेकर के आए हैं वह सरकारी सेवा में अपनी आधी से ज्यादा उम्र खपा देने वाले उन पेंशनर्स कर्मचारियों का है जो सरकारी सेवा में रहते हुए कभी किसी परेशानी में नहीं रहे, लेकिन सेवानिवृत्ति होते ही परेशानियों के दौर में पहुंच जाते हैं। समय पर पेंशन नहीं मिलना, अपने ही विभाग में जहां वो वर्षों से कार्यरत थे वहां के कर्मचारियों द्वारा उनका सहयोग नहीं करना, चिकित्सा सेवाओं का लाभ नहीं मिलना, सरकारी सेवा के तहत मिलने वाली सुविधा समय पर नहीं मिलना, जैसे कई मुद्दे हैं जिनसे वो जूझ रहे हैं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के हमारे रिपोर्टर सचिन ओझा ने पेंशनरों से बात की, उनकी पीड़ा को समझा। तो सबका प्रमुख मुद्दा एक निकल करके आया कि सरकार की ओर से शुरू की गई स्वास्थ्य योजना में सरकार की ओर से मेडिकल स्टोर का भुगतान नहीं करने के कारण उन्हें समय पर दवाएं नहीं मिल रही है। इसके साथ ही विभागों में पेंशनर्स के बैठने तक की व्यवस्था नहीं होती है। हालात यह है कि अगर वह इलाज कराने सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो इन्हें बैठने तक की व्यवस्था नहीं मिलती है और घंटों इलाज के लिए खड़ा रहना पड़ता है। इसी प्रकार से केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई है, लेकिन इसका लाभ 2026 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को ही मिलेगा। इससे भी पेंशनर नाराज हैं। राजस्थान के 5,56,000 पेंशनर इससे प्रभावित हो रहे हैं। जीवन के 33 से 34 साल सरकारी विभागों में नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारियों के सामने कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ अपने विभाग के नियमों की मार झेल रहे हैं तो कुछ राज्य सरकार के नियमों की वजह से परेशान है। ऑफिस में जब ये सेवा में होते तब तो सब कुछ सामान्य चलता है, लेकिन सेवानिवृत्त होते ही उसी विभाग के लोग आंख चुराने लगते हैं। ऑफिसों के चक्कर लगा कर ये थक जाते हैं, लेकिन बुढ़ापे की लाठी पेंशन की ये पकड़ कर रखते हैं। इसलिए सत्यापन, मेडिकल, जीवित होने का प्रमाण पत्र बनवाने की जद्दोजहद इन्हें हर साल करनी होती है। अब यह पेंशनर राज्य सरकार के नियमों से भी परेशान है। चिकित्सा सुविधा के लिए RGHS योजना के माध्यम से इन पेंशनर्स को लाभ पहुंचाने के लिए जोड़ा गया है, लेकिन अब यह सुविधा पेंशनर्स के लिए दुविधा बन गई है। पेंशनर से जुड़े राज्य और जिला स्तर के संगठन समय समय पर आवाज भी उठाते हैं और हर साल वार्षिक अधिवेशन का आयोजन करके जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत करवाते हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ खास हाथ नहीं लगता है। उम्र के इस पड़ाव में परेशानियां ये पेंशनर झेल रहे हैं। कोटा में जमल गार्डन के सामने पेंशनर समाज भवन में शहर और ग्रामीण इलाकों से पेंशनर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे हैं। भवन में यह माहौल रोजाना देखने को मिलता है और अधिकारी और पदाधिकारी 3 से 4 घंटे पेंशनर्स की पीड़ा को सुनते हैं और आपस में चर्चा करके उनका समाधान किस तरीके से किया जा सकता है ये प्रयास करते हैं। कोई सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन के कागज लेकर ऑफिसों के चक्कर काटने के बाद परेशान होकर के यहाँ आता है, तो कोई बीमारियों में दवाइयों और इलाज नहीं मिलने की पीड़ा सुनाने पहुंचता है। पेंशनर्स के अनुसार विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारी सोचता है कि पेंशन सहित अन्य सभी कार्य आसानी से हो जाएंगे, लेकिन असली परेशानियां तो पेंशनर होने के बाद ही शुरू होती है। सबसे बड़ी चुनौती तो कागजी कार्रवाई पूरी करके पेंशन शुरू करवाना है। विभाग से NOC लेने से लेकर अन्य कागजी कार्रवाई तो सेवाएं देते समय पूरी हो जाती है, लेकिन पेंशन का काम सेवानिवृत्ति के बाद ही तय होता है। कागज लेकर जाते हैं तो बाबू कमियां निकालता है, जिन्हें पूरा करने में काफी वक्त निकल जाता है। अधिकारियों से सीधा संवाद न होने से कई बार समाधान होने में समय लग जाता है। कई कर्मचारी तो सालों से पेंशन के लिए अभी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, तो किसी की भुगतान खाते में डालकर वापस निकाल लिया और अब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पेंशन शुरू होने के बाद हर साल जीवित प्रमाण पत्र जमा करवाने भी आवश्यक है। अभी केंद्र सरकार द्वारा CCA पेंशन नियम संशोधन 2025 लाया गया है, जिसको लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है। इसके तहत कर्मचारियों को वेतन आयोग के लाभ में वंचित रखने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर अभी से विरोध शुरू हो गया है। नया विधेयक उसको लेके क्या अभी केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में ये इसको बिल पारित करवाया है, जिसमें 2026 के पहले रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी और 2026 से
आगे रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 2 भागों में बांट दिया है। इनको जो 2026 के पहले के रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको 8वें वेतनमान का लाभ नहीं देना चाहती सरकार, जो हमारे साथ एक कुठारघात है। इसके लिए हम हर तरह से हर स्तर पर लड़ने को, सरकार से लड़ने को तैयार हैं। और इसी जब भी जो है सभी पेंशनर्स को एक ही कैटेगरी में मानने के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अभी कितने पेंशनर इस दायरे में आ रहे होंगे लगभग? अभी राजस्थान में ही 5 लाख से 56,000 राजस्थान में पेंशनर्स हैं। और ये जो आदेश है ये पूरे भारत पर, क्योंकि केंद्र सरकार ने किया है, ये पूरे भारत पर ही लागू होगा। तो ये लगभग करोड़ों में भी जा सकती है संख्या। नाम बता दें आपका। अशोक कुमार गुप्ता, जॉइंट सेक्रेटरी, राजस्थान पेंशन समाज, जिला कोटा। अभी पेंशनर्स को आरजीएसएस में बहुत दिक्कत आ रही है। दवा मिल नहीं रही, दवा के लिए इधर से उधर भटकना पड़ता है। डॉक्टर दवा लिख देते हैं, मेडिकल स्टोर वाले दवा पूरी नहीं देते, कह देते हैं 10 दिन की दवा ले जाओ, 15 दिन की दवा ले जाओ। इसके कारण का जब पता लगाया तो मालूम पड़ा कि सरकार जो है टाइमली सबको पेमेंट नहीं कर रही है, और पेमेंट के अभाव में जो है ये दवा नहीं दे पा रहे हैं। आज के अखबार में राजस्थान पत्रिका ने आज दिया है, एक विधायक को अपनी माँ के इलाज के लिए कैंसर हॉस्पिटल, महावीर कैंसर हॉस्पिटल जाना गए थे वो, वहाँ उनको दवा नहीं मिली और उन्होंने मना कर दिया कि पेमेंट नहीं होने से हम दवा नहीं देंगे। ऐसी स्थिति सरकार की हो रही है। ये तो विधायक के साथ ये बात हुई है। आम जो हमारे पेंशनर है उसकी तो बड़ी स्थिति ख़राब है, ना जांच हो रही है, ना दवा मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में पेंशनर करे क्या? हम जो है सरकार के विरुद्ध जाने को मजबूर हो रहे हैं। इसी तरह से अभी एक नया आदेश छोड़ दिया है, जो पहले अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, सरकार ने आदेश दिया कि उनको 1,000 रुपये पर डे की दवाई दो। अब डॉक्टर जब भर्ती होता है कोई आदमी, तो जाते ही डॉक्टर पर्चा लिखता है, उसमें कम से कम 20,000 की दवा लिखता है। सरकार कह रही है 1,000 रुपये पर डे की दवा दो, तो 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से उसको 20,000 की दवा लिख दी तो 19,000 रुपये उसे अपने पास से देने पड़ेंगे। फिर ये कहते हैं हम जयपुर से पूछेंगे, अस्पताल को कोई मतलब नहीं जयपुर से पूछने का। दूसरी चीज़, 5 दिन तक भर्ती का नियम इन्होंने बनाया है। कोई गंभीर बीमारी किसी के 5 दिन में ठीक नहीं हुआ तो अगले 6ठे दिन उसको वो प्राइवेट में ले लेते हैं और उससे पैसे लेना शुरू कर देते हैं। तो जब सरकार एक तरफ कल्याणकारी योजना चला रही है, सरकार ये कह रही है कि हम पेंशनर को, आम जनता को, इससे तो जो आम जनता को जो बेनिफिट मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है हमारी बनस्पत, और पेंशनर को इससे कम बेनिफिट मिल रहा है। तो इस वजह से ये आरजीएचएस स्कीम पहले की अपेक्षा अब जो बहुत क्लिष्ट हो गई है। इसमें जो है पेमेंट नहीं होने से, दुकानदारों का पैसा अटकने से, अस्पतालों का पैसा अटकने से हम पेंशनर्स को परेशान होना पड़ रहा है, हमें दवा नहीं मिल रही है। जो जिस काम के लिए सरकार ने ये स्कीम चलाई थी वो स्कीम फेल है। नाम बता दें। हरिसूदन शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजस्थान पेंशन समाज, कोटा। पेंशनर्स के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती चिकित्सा सुविधाओं को लेकर है। राज्य में 5.5 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जिन्हें राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी आरजीएचएस के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। लेकिन आरजीएचएस में दवाओं विक्रेताओं को भुगतान में देरी, आरजीएचएस पोर्टल पर हेरफेर, निजी अस्पतालों में इलाज में धोखा और नेटवर्क की समस्याएं मुख्य है, जिसकी वजह से सरकारी कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स परेशान हैं। हालांकि राज्य सरकार ने इन सब पर लगाम कसने के लिए नियमों में बदलाव किए हैं, लेकिन इससे पेंशनर्स नाराज हैं। हर माह पेंशनर्स को मिलने वाली दवाइयों के दायरे को घटाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है, जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे पेंशनर के लिए परेशानी का कारण बन गया है। इसके बाद ही ग्रामीण क्षेत्र में 75 से 80% पेंशनर धारक के सामने सबसे बड़ी चिंता ही दवाइयों की रहती है। चिकित्सक द्वारा दवाई लिखने पर जब पेंशनर दवा विक्रेता के पास जाता है तो दवा विक्रेता उन्हें दवा देने में आनाकानी करता है या आधी अधूरी दवाइयां देता है। इस समस्या को लेकर पेंशनर समाज से जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के स्तर पर मामले को उठाया है, लेकिन सरकार इसको लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। पेंशनर्स के सामने 2 समस्याएं हैं, एक तो पेमेंट की और एक इलाज की। पेमेंट के संबंध में जो भी पुराना उनका जो पेमेंट फिक्स है जो आ रहा है वो तो आ रहा है, पर जो नए रिटायर हो रहे हैं
उनको 6-6 महीने साल भरोगे, उनको अब तक पेमेंट नहीं हुआ, कागज़ लेके घूम रहे हैं, उनका पेमेंट नहीं हुआ और बेचारे बड़े परेशान हैं। इस जबकि वो रिटायर हो गए, उनको पैसे की आवश्यकता है, बच्चों की शादी करनी है, घर को एस्टेब्लिशमेंट है, मकान बनाना है, कुछ करना है, तो वो सब परेशान है, उनको कुछ नहीं मालूम। आरजीएचएस से भी जुड़ी समस्याओं ज़्यादा झेलनी पड़ रही है। आरजीएचएस में तो जब से ये स्कीम लागू हुई है तब से हम दुखी हैं। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई वो जो है नई एक स्कीम चालू, हर एक को टेस्ट करते हैं, वो इसमें ये करना, उसमें ये करना, उसमें, और ऑर्डर निकालते नहीं, ऊपर से डायरेक्शन देते हैं, वो डायरेक्शन जो है लागू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति चल रही है। कितनी दिक्कत आ रही है इससे? मतलब एक भी आदमी खुश नहीं है, सब आदमी परेशान है। अब पेंशनर समाज किस तरह का कदम इसमें उठा रहा है? पेंशन समाज ने भी नोटिस दिया है, कुछ भी करेंगे, पर अंत में ये सरकार को जो है नुकसानदेह रहेगा, क्योंकि लोगों को ये नाराज़ कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से। पेंशन समाज में जो जितने लोग हैं, पेंशन समाज में लगभग मतलब जो है 5,56,000 लोग हैं, और वो दुखी हैं। वो मतलब जो है सरकार से जो 99% सरकार के फेवर में थे, वो सब मतलब जो है छिटकते जा रहे हैं, बहुत परेशानी। नाम बताते हैं आप? रमेश गुप्ता, पद? जिलाधीश कोटा। उनके सामने किस तरह की? उनके सामने तो बहुत अधिक समस्याएं हैं। मेरे वहाँ का अधिकतर जो है 75 से 80 वर्ष के पेंशनर हैं चेचट के। अब उनका कम से कम हर महीने 4 या 5 हज़ार की दवाएं चाहिए, अवेलेबल होती नहीं है। मेरे पास आते हैं वो उसी बार कि सर हम क्या करें, मेडिकल वाला दवाई नहीं दे रहा है। मैं मेडिकल वाले के पास देता हूँ, सर हम क्या करें, हमारे पास पैसा ही नहीं, जो दवाई हमारे पास उपलब्ध है वो तो हम दे रहे हैं, बाकी तो अब हम भी क्या करें। मन महसूस करके चले जाते हैं। पेंशनर के पास एक लिमिटेड पैसा आता है। बीमारियां तो अपन जानते हैं कि 75-80 साल के बाद तो बीमारियां तो रहती है उनके। तो अब इसके लिए तो हम तो हमारे जिला अध्यक्ष महोदय से कह देते हैं, अब ये जहाँ अगर हमें बुलाएंगे हम आज आ सकते हैं। कहीं धरना देना हो तो धरना दे देंगे, कहीं जयपुर भी जाना पड़ा तो हम जयपुर जाने के लिए भी तैयार हैं। पर इसका बीमारी में जो इलाज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। उसके लिए फिर क्या जेब से पैसा लगाना पड़ता? जेब के लगा ही रहे हैं, जेब का पैसा लगा रहे हैं। 90% आदमी जेब से पैसा दे रहा है। 8% ये पोजीशन है। जब उसको दवाई आखिर इलाज तो कराना है, आज मालूम है बीमार पड़ा तो मैं इलाज तो कराऊंगा ना। मैं गवर्नमेंट के भरोसे थोड़ी रहूँगा कि साहब गवर्नमेंट मेरे को पैसा देगी या आरजी से पैसा मिलेगा जब मैं इलाज करूँगा। ये पोजीशन है। नाम पद बता दें आपका? राजेंद्र कुमार शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान पेंशनर समाज चेचट। इनके अलावा तो बहुत सारी समस्याएं पेंशनर्स की है। सबसे बड़ी समस्या तो वही है, उन लोगों की ग्रेजुएट वगैरह नहीं मिल रही है। उनके बच्चे उनको परेशान कर रहे हैं, भाई हम आपको पैसा दो, कुछ आगे बढ़ाएं, कुछ काम धंधा करें, बच्चों की परीक्षाएं देनी है, पोते पोतियों की फीस वगैरह भरनी है। इसके अलावा भी आप ये देखो कि इनके पेंशनर्स को बैठने के लिए कहीं जगह नहीं मिली, मतलब ये पेंशन भवन है। इसके अलावा जहाँ कहीं अलग से एक व्यवस्था कर रखी है सरकार ने। हॉस्पिटल में जाओ तो आप बाहर खड़े हो, लाइनों में खड़े हो घंटों तक, क्या है उसकी यानी कि सब सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था करें। और ये है कि नाम बता दें आपका? हाँ, घनश्याम शर्मा, और इसके बाद पेंशन समाज। क्या कहना चाहिए? राजस्थान पेंशन समाज दवाइयाँ नहीं मिलने के मारे परेशान है। मुख्य बीमारी है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, विटामिन है, इनकी कोई दवा नहीं मिल रही है। दवा लेने के लिए जाते हैं तो वो एक कहते हैं कि हमें भुगतान नहीं हुआ। अरे भुगतान नहीं हो तो हम क्या करें, मर जाएंगे जब दवा दोगे क्या, अब हमें पेमेंट नहीं मिलता। अच्छा, हमारे अध्यक्ष जी भी बार बार जयपुर फ़ोन करते हैं, मेडिकल स्टोर वाले से कहते हैं तो वो 5 दवा के बजाय 3 दवा हमको दे देते हैं कि जाओ तसल्ली के लिए, पर इससे हमारा कुछ नहीं होता। और शिप्रा मैडम ने मेडिकल का इतना काम बिगाड़ दिया कि जब तक ये इस पद से नहीं हटेगी इसमें यहाँ कोई सुधार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हम आंदोलन करेंगे, जयपुर तक जाएंगे और इस मांग को मान के रहेंगे। मेडिकल के अलावा और भी क्या समस्याएं हैं? और समस्या है कि जो आदमी रिटायर हुआ, जिसको 2 साल हो गए, BC टैलेंट डॉक्टर है, जो डॉक्टर से रिटायरमेंट हुए, उनको आज से 1.5 साल हो गया, उनको ग्रेजुएटी के 70 लाख रुपए का पेमेंट नहीं हुआ। एक डक्की महिला है, उसका पति मर गया, उसको ग्रेजुएटी के 7 लाख रुपए आए थे और पंजाब नेशनल बैंक से वापस विड्रॉ हो गए, उसको पेमेंट नहीं मिला। इसी तारीख बूंदी की एक है बिरदी बाई, उसको 3.5 लाख रुपए का पेमेंट आया था। बिरदी बाई बूंदी की है,
और जो कि उसको पेमेंट आ गया और पेमेंट उसको नहीं मिला, आज भी परेशान हो रहे हैं। कोटसभा में केदार लाल जी है, उनको आज तक पेमेंट नहीं हुआ। ऐसे कई पेशेंट है कि बेचारे पीपीओ की कॉपी लेके घूम रहे हैं, वो कह रहे पेमेंट कब मिलेगा, हम क्या जवाब दें। अब वो कहते हैं हम तो सरकार को लिख देते हैं, सरकार पेमेंट करती नहीं है। पेंशनर बहुत परेशान है, इतना परेशान है कि 70 साल में 80 साल में कहाँ इलाज कराने जाएगा। हॉस्पिटल वाले जाते हैं तो कहते हैं कि 8 बजे बाद खिड़की बंद हो जाएगी। अरे खिड़की क्यों बंद हो जाएगी, मैं तो रात के 2 बजे बीमार पड़ा हूँ, तो उसका क्या होगा। वो कहते हैं कि 8 बजे बाद नहीं आना, सुबह आना। तो मरीज़ कब भर्ती होगा, बीमारी का पता थोड़ी है कि टाइम पे इतना बीमार हो जाए। परेशान है पेंशनर, बहुत ज़्यादा परेशान है। अब वो क्यों परेशान है, उसको तो 2 चीज़ चाहिए, एक तो वेतन मिल जाए, एक मेडिकल मिल जाए। जब तक शिप्रा मैडम रहेगी ये कोई इसमें सुधार नहीं हो सकता। राज्य सरकार को चाहिए ऐसी मैडम को हटा देना चाहिए। नाम बता दें आपका नाम। मेरा नाम मोहम्मद फरीद कुरैशी, जिला उपाध्यक्ष और संभाग कोटा बूंदी झालावाड़ का मंत्री। RGHS में दवा विक्रेताओं से हुए MOU के अनुसार 21 दिन में भुगतान करने का प्रावधान है, लेकिन सरकार आर्थिक स्थिति का हवाला देकर या कागजों में उलझाकर महीनों तक भुगतान नहीं कर रही है, जिसका खामियाजा पेंशनर्स को उठाना पड़ रहा है। सालों तक सरकार की योजनाओं की क्रियान्विति करके जनता को लाभ पहुंचाने में योगदान अदा करने वाले इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को प्रयास करने होंगे। कर्मचारियों का आरोप है कि व्यवस्थाओं को बिगाड़ने में कुछ हाथ राज्य के अधिकारियों का भी है, जिसको लेकर भी सरकार को गंभीर होने की आवश्यकता है ताकि सरकार की छवि खराब न हो। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। वर्षों तक सरकार की सेवा करने में जुटे रहे हजारों कर्मचारी आज सरकार की उपेक्षा से पीड़ित हैं। एक उम्र गुजरने के बाद में जब सुविधा जिसके वो हकदार हैं नहीं मिलती है तो वह मायूस हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।